नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे आरआरबी जेईई CBT2 एग्जामिनेशन के लिए। और बाकी देखिए जितने भी आपके और लेक्चर्स हो चुके हैं तो उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए जो है हमने पूरा कंप्लीट जो नॉन टेक पोर्शन है तो उसके लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको कंप्यूटर इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में जनरल अवेयरनेस का जो है आपको पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही। इसके साथ में जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड आपको कराए जाएंगे इसके साथ में। तो आप लोग जो है इसमें इनरोल्ड होकर अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो कम समय में। तो इसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का सर जी क्लासेस के नाम से है। और बाकी देखिए अगर आप लोग सिर्फ इसमें कंप्यूटर इन्वायरमेंट का कोर्स लेना चाहते हो तो ये भी जो है हमने आपको अवेलेबल करा दिया है। तो इसके लिए देखिए आपको जो है ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसी के साथ में। तो ये जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे कि आप लोग कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया इन दोनों का, तो आप लोग ये पे मत करना। आप लोग जो है कूपन कोड अप्लाई करना सर जी 2025 का। तो इसमें देखिए आपको इंस्टेंट 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये अभी भी वैलिड है आपका, आप लोग इसमें से इंस्टॉल करके ये कोड अप्लाई कर देना तो आपको 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और बाकी देखिए अगर आप लोगों को सिर्फ पीडीएफ बाई करना है तो आप लोग ये भी कर सकते हो। इसमें देखिए आपको कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का और साथ में जो आपका करंट अफेयर का, तो इन सभी का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा अलग से। अगर आप लोग कोर्स नहीं लेना चाहते हो, पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी का। तो आप लोग जैसे प्रिपेयर करना चाहते हो कर सकते हो। हमने जो है आपके लिए सारे फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल करा दिया है। तो आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज पे। तो देखिए क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो कौन से ईयर में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। तो देखिए ईयर की देखिए बात करते हैं ना, तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, तो ये जो है 1972 में ये एक्ट आपका आया था। जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क इसमें देखिए बनाए गए थे। जितने भी जो वाइल्ड एनिमल्स है ना, उसके जितने भी वेरियस स्पेसीज जो होते हैं तो उनका प्रोटेक्शन के लिए जो है आपका ये एक्ट बनाया गया था। तो इसमें देखिए बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, तो उनका जैसे किस तरीके से हैबिटेट्स जो होते हैं मेंटेन किया जाएगा, उनका रेगुलेशन किया जाएगा, या फिर उनका जैसे ट्रेड जो व्यापार किए जाते हैं जानवर का और प्लांट का, तो उन सबको प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, तो ये सब जो है इस एक्ट में बनाए गए थे। तो ये अगर इम्प्लीमेंट किया गया था ना आपका तो 1972 में, तो इसका डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट जो एक्ट्स हैं तो ये सब पूरा आपको जो है इसमें मिल जाएंगे। तो हमने जो है इसमें मेंशन किया हुआ है पीडीएफ के अंदर में, जैसे कि आप देख सकते हो। जो आपका वाटर एक्ट है, यानी कि वाटर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कैसे की जाती है, 1974 का है। उसी तरीके से आपका और भी जो है फॉरेस्ट एक्ट जो है 1980 का था, एयर एक्ट है आपका 1981 में आया था, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है आपका 2002 में आया था। तो इस तरीके से पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें जैसे पूछा गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 का आपका है। तो इसी तरीके से पूरा जितने भी इम्पोर्टेंट हैं आपके, तो वो सब जो है इसमें दिया हुआ है, आप लोग अपना अच्छे से तैयारी से कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश्ड। तो देखिए जो एनजीटी है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो देखिए जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है तो ये 2010 में एक्चुअली आपका पास हुआ था ये। जो कि ये एक पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था, जिसमें कि देखिए ये एक स्पेशल मतलब ट्रिब्यूनल जो है बनाए गए थे कि जैसे कोई भी अगर मान लीजिए कि इन्वायरमेंट से अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा होगा तो उससे पहले एनजीटी से क्लियरेंस लेना होगा। तो ये एक्ट बना ही गया था कि अगर कोई जैसे इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है या फिर कोई ऐसा चीज़ कर रहा है जो पॉल्यूट करेगा इन्वायरमेंट को, तो उसको पहले जो है एनजीटी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो उसी को देखते हुए ही जो है ये बनाया गया था आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ताकि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जा सके। तो इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड जितने भी देखिए केसेस होते हैं ना, तो उस वो सब जो है आपका एनजीटी देखता है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था आपका, तो ये 2010 में किया गया था। तो ये जो है आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो बाकी देखिए यहाँ पे जो है पूरे आपको मिल जाएंगे इसी पीडीएफ के अंदर में, जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट है आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें आप देख सकते हो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आपका एक्ट जो हुआ था 2010 में ही आया था। तो उसी तरीके से आप और भी देख सकते हो नॉइज पॉल्यूशन रूल ये 2000 में आया था आपका। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है आपका 1927 में ये बना था। तो ये सब पूरा दिया हुआ है, आप लोग एक बार इनको अच्छे से देख लेना।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ द मेजर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी प्रोमulgated इन इंडिया वाज। तो इसमें से पूछ रहा है कि जो मेजर जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है ना, तो उसमें से जब सबसे पहला था जो कि प्रोमलगेट किया गया था इंडिया में, तो वो कौन सा है। तो देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी थे ना आपके, तो जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका आया था, तो ये 1986 में आपका आया था। तो ये पहला ऐसा मेजर एक्ट था जो कि इंडिया में प्रोमलगेट किया गया था। तो इसमें देखिए जो इन्वायरमेंटल एक्ट है, तो ये जो है आपका एक मेजर इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है आपका ये एक्ट पास किया गया था। तो ये जो एक्ट पास हुआ था ना, तो ये उस समय हुआ था कि जैसे कि भोपाल गैस स्ट्रेटजी जो हुआ था, तो उसके बाद जो है ये लाया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सिटू कंजर्वेशन मेजर टेकन बाय इंडिया। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक इन सिटू कंजर्वेशन मेजर्स है जो कि इंडिया के द्वारा लिया गया था। तो आप जैसे देख सकते हो दिया प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन या प्रोजेक्ट राइनो या फिर ऑल दी एबव दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले समझना होगा कि ये इन सिटू कंजर्वेशन ये है क्या। तो इन सिटू कंजर्वेशन का देखिए मतलब होता है यहाँ पे कि एक ऐसा जगह कि जहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो लिविंग रिसोर्सेज जो है ना, तो वो वहीं पे रहेंगे और साथ में जो उसको एक स्पेशल कंजर्वेशन एरिया घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पे उनका जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसी को ही उसमें प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। और जो है आपका उस एरिया को मतलब एक तरीके से कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है कि ये जो है आपका कंजर्व रहेगा, इसके आसपास कोई भी चीज़ हंटिंग या प्लांट जो है आपका कोई ट्री कट नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है आपका मेजर्स लिए जाते हैं इन शूटिंग में। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो एनिमल्स है, प्लांट जो है, तो वो उसी एरिया में ही रहते हैं, उनको शिफ्ट नहीं किया जाता है। तो ये जो है आपका, तो ये जितने भी दिए हुए ना, जैसे एलिफेंट, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट राइनो, तो ये सब जो है आपका इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर में ही आते हैं। तो ये सब जो है मेजर्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लिए जा चुके हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है यहाँ पे बी यानी कि ऑल द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका नेशनल पार्क जो होता है ना, या सेंचुरी हो गया, नेचुरल रिजर्व्स हो गए बायोस्फीयर के, तो ये सब इसके अंदर में आपके आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एलिफेंट, लायन, राइनो, ये सब आपका इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के मेजर्स के अंदर में आते हैं। और वहीं पे देखिए अगर एक सिटू कंजर्वेशन अगर बोला जाता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जैसे कि कंडीशन फेवरेबल नहीं होता है रहने के लिए जो एनिमल्स का, तो उनको उस जगह से शिफ्ट करके कहीं दूसरे जगह पे ले जाया जाता है जहाँ पे कि इन्वायरमेंट सुटेबल हो उनको रहने के लिए। तो वो आपका होता है एक सिटू कंजर्वेशन। तो आई होप कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि एनजीटी स्टैंड्स फॉर। तो एनजीटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका क्या होगा। तो देखिए इसका आपका होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसमें देखिए इसका जो है राइट आंसर डी आपका हो जाएगा। इसमें दिया हुआ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नेशनल जियोग्राफिक टेलीविजन ये तो होता नहीं है, नेशनल ग्रीन ट्रांसपोर्ट, नेशनल ग्रीन ये सब नहीं होते हैं। अगला देखिए द इन्वायरमेंटल एक्ट यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये इंडिया में कब इनेक्ट किया गया था, कौन से ईयर में। तो इसका देखिए 1986 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि द रेड डेटा बुक विच लिस्ट द इंडेंजर्ड स्पेसिस इज मेंटेन्ड बाय। तो देखिए जो रेड डेटा बुक है ना, तो इसमें जो है जितने भी इंडेंजर्ड स्पेसिस जो होते हैं ना, जो मतलब कि विलुप्त होने के कगार पर जैसे वो होते हैं, तो उन सब का डेटा जो है ये मेंटेन करता है रेड डेटा बुक। तो ये जो है कौन मेंटेन करता है, यूएनओ, आईयूसीएन, डब्ल्यूएचओ या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। तो देखिए ये जो है ना रेड डेटा बुक, ये आयुष यूएन के द्वारा ये मेंटेन किया जाता है। तो इसका बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है इसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो। देखिए जितने भी मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड से काम करते हैं, तो उसमें से आपका जो है ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपका डब्ल्यूएनओ हो गया, यूएनईपी हो गया और आयुषीएन हो गया। तो इसमें से देखिए यहाँ पे जैसे पूछा गया था आपका आयुसीएन से, इंटर इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो फुल फॉर्म भी याद रखना, पूछा जाता है। तो ये जो है आपका ये जैसे नेचर का कंजर्वेशन के लिए जो है बनाया गया था, ये ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया गया था। और किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज हो, तो उन सबको देखते हुए जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और इसका देखिए इस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था ना, तो ये 1948 में किया गया था। तो ये जो है आपका ये और भी चीज़ से रिलेटेड जो बताता ही है, साथ में जो है जो रेड डेटा बुक जैसे कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था ना, तो ये उसको भी पब्लिश करता है, जिसमें कि ये
इंडेंजर्ड स्पेसीज जो होते हैं ना, जो थ्रेटेंड होते हैं, जो कि विलुप्त होने के कगार पे, उसका डेटा भी जो है ये रिलीज करता है। तो देखिए रेड नाम ही है खतरे का निशान, तो जाहिर सी बात है इसमें इंडेंजर्ड जो स्पेसीज होते हैं तो उन सब का जो है डेटा पब्लिश करता है। तो ये जो है आपका आईयूसीएन के द्वारा किया जाता है, तो आप लोग फुल फॉर्म भी याद रख लेना। और इसका देखिए अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं ना आईयूसीएन का, तो ये जो है ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर में है, तो ये सब भी आप लोग याद रखना। इसके अलावा देखिए और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें आपका है वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन WNO। ये जो है शुरुआत हुआ था 2010 में। ये भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है आपका। इसका लोकेशन की बात करते तो जिनेवा में है। इसके अलावा देखिए दूसरा आपका है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसका 1972 में स्थापना किया गया था और इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड जो है ये केसेस देखता है ये। और हेडक्वार्टर की बात करते थे, ये नैरोबी केन्या में है। इसके अलावा देखिए एक और आपका है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC। तो ये जो है आपका WMA के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1988 में, जो कि क्लाइमेट चेंज रिलेशन से इशूद है ये देखता है। तो इन सब का लिस्ट है आप लोग एटलीस्ट याद रखना, और फुल फॉर्म तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए IPCC से ही पूछा हुआ है कि इसका स्टैंड्स क्या, मतलब ये फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए इसका आपका होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो इसका जो है देखिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो है बी राइट आंसर होगा। बाकी देखिए इंटर पार्लियामेंट्री पैनल तो ये होता नहीं है, इंटर गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री पैनल भी नहीं होता है, इंटरनेशनल पैनल क्लाइमेट चेंज भी नहीं होता है, तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फुल फॉर्म जो है यहाँ पे दिया हुआ है हमने, आप लोग जो है इसको एटलीस्ट इतना जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रेड डेटा बुक ऑल्सो कॉल्ड एज द रेड लिस्ट। तो देखिए रेड डेटा बुक जो है जिसको रेड लिस्ट भी बुलाते हैं, तो ये है क्या। तो देखिए दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट डिटेलिंग हाईली पॉल्यूटेड जोन, तो देखिए इसके रिगार्डिंग तो वर्क करता नहीं है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू सिस्मिक जोन, इसके भी नहीं होता है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डॉट रीजन, इसके रिलेटेड भी नहीं है। अगला देखिए बोला है डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इंडेंजर्ड स्पेसीज, तो जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपका ये रिलीज करता है। तो यहाँ पे 4 जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि हमने अभी आपको बताया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हुए हैं, तो उन सब का डेटा जो है आपको रिलेटेड जो कंटेंट है आपको PDF में मिल जाएंगे, हमने कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। तो आप लोग अगर एटलीस्ट इतना भी करके जाते हो ना, तो और अगर इन सब से क्वेश्चन अगर आपका पूछता है जो कि सिलेबस में तो है ही, तो आप लोग इसमें जरूर पूरा क्वेश्चन करके आओगे। अगला देखिए क्वेश्चन है कि मेन कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पेसिस फ्रॉम द ट्रॉपिकल एरिया इज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेन रीजन क्या है कि जैसे स्पेसिस जो है उनका जो एक्सटेंशन जो हो चुका है ना ट्रॉपिकल एरिया से, वो क्या है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन या डिफॉरेस्टेशन या फिर फॉरेस्ट फायर। तो देखिए ट्रॉपिकल एरिया की बात कह रही है। तो देखिए ट्रॉपिकल एरिया जो होता है ना, तो वहाँ पे ऐसा कंडीशन रहता है कि जैसे वहाँ पे बारिश होते रहते हैं अच्छे से, और बाकी जो है पेड़ भी जो रहते हैं तो वो भी घने होते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे जो मेन जो रीजन है एक्सटेंशन का, तो वो पॉल्यूशन नहीं है। ये आप लोग इस पे नहीं कंफ्यूज होना, सॉइल इरोजन भी नहीं, फॉरेस्ट फायर नहीं, वो मेन रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। मतलब कि जो पेड़ों की जो कटाई जो होती है, तो उसके चलते क्या होता है कि उनका जो होम जो होता है, जो घर होता है, तो वही उजड़ जाता है। जाहिर सी बात है वो एक्सटेंट सर्वाइव तो करने नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन तक, तो उनका जो है एक्सटेंशन हो जाता है, विलुप्त हो जाते हैं एक्चुअली में। तो इसका रीजन मेन यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि WWF स्टैंड्स फॉर। तो WWF जो है तो इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो इसका क्या होता है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसका 3 जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है आपका, तो ये नेचर के लिए ही एक्चुअली आपका एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी देखिए स्थापना 1961 में किया गया था। जो कि आपका जो है ये मतलब कि जो भी प्रिजर्वेशन करने जो होते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे, और ह्यूमन का इम्पैक्ट किस तरीके से कम हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो वो जो है आपका इन सब से रिलेटेड जो है ये पूरा देखने के लिए ही बनाया गया था। तो इसका देखिए पहले अगर बात किया जाए ना, तो इसका अर्लियर नेम था आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब इसका जो ऑफिशियल जो एक्चुअली जो है आपका रिव्यूअल नेम जो है आपका ये कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में ही है आपका ये। तो बाकी देखिए ये जो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, तो ये एक वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि देखिए बहुत सारे इसके जो है मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स है वर्ल्ड वाइड, जिसमें कि 100 से भी अधिक देश जो है इसमें शामिल हैं। तो यहाँ पे फुल फॉर्म मेनली पूछा गया था, तो आप लोग इसको याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन इज ओजोन डे ऑब्जर्व। तो ओजोन दिवस जो है तो ये कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखिए ये जो है आपका डे से भी रिलेटेड पूछा जाता है, अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो ये जो है आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है।
अगला देखिए दिया हुआ है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। यहाँ पे देखिए इनफैक्ट जितने भी इम्पोर्टेंट डे है ना, तो आप देखिए यहाँ पे देख सकते हो पूरा लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है जो कि आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है आपका, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है आपका, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। और इसका पर्पस क्या होता है, तो ये सब भी देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो एटलीस्ट आप लोग ये सब देख के जरूर कर लेना। यहाँ पे जो है आपको पूरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट डेज है आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है, जैसे कि इसमें ओजोन डे से पूछा था, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो एटलीस्ट आप लोग ये जरूर याद कर लेना, ये पीडीएफ में आपको जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ओजोन डे का था, तो ये आपको 16 सितंबर का हो गया। और बाकी देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है कब ऑब्जर्व किया था, तो इसके बारे में भी हमने दिखाया था अभी आपको पीडीएफ में। तो ये जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका देखिए डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपको जो है ये भी याद रखना होगा जो कि ये दिया हुआ है इसके अंदर में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 4 पेयर ऑफ द वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट। तो आपको देखिए यहाँ पे 4 पेयर वर्ड का दिया हुआ है, आपको इसमें से ऑड वन आउट करनी है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो देखिए यहाँ पे जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये तो आपका सही है। अगला देखिए बोल रहा है कि 22 अप्रैल अर्थ डे। तो देखिए जो अर्थ डे है, तो ये जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ये भी आपका सही है। अगला देखिए दिया हुआ है 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। तो देखिए वर्ल्ड वाटर डे जो है ना, तो ये जो है आपका 22 मार्च को ही मनाया था, तो ये भी सही है। अगला देखिए बोल रहा है कि 22 मई वर्ल्ड स्पैरो डे। तो इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है ना आपका, तो यही इसमें ऑड वन आउट है, मतलब ये गलत है। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है, तो ये आपका 20 मार्च को मनाया जाता है, ना कि 22 मई को। तो इस तरीके से डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि इसमें से जो आपका जो ऑड वन आउट है, मतलब कि जो गलत है, बाकी 3 तो इसमें आपको सही दिए हुए हैं, लेकिन जो गलत इसमें है तो वह आपका ऑप्शन डी वाला। तो जो भी इसमें है आपका ऑड वन आउट, तो आपका ऑप्शन डी होगा। तो आपको इसी को टिक करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा इसका, ये सभी देखिए इसमें आपको मिल जाएंगे कि जैसे वन महोत्सव, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड सॉइल डे, इसके अलावा जो है वर्ल्ड स्पैरो डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये सब आपको इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। तो पीडीएफ में हमने दिया हुआ है, आप लोग इससे अपना प्रिपरेशन कर लेना। इससे बाहर आपको जो है डे कोई भी रहेगा तो आपका नहीं आएगा, एटलीस्ट इतना जरूर आप लोग याद कर लेना। अगला देखिए है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश फरवरी। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है, तो ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है कौन सा फरवरी को, तो ये देखिए 2 फरवरी को जो है मनाया जाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 2 फरवरी। तो आपको डेट याद रखना ही पड़ेगा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो वो हमने यहाँ पे पीडीएफ में दे दिया है, तो आपको अलग से कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरीके से जो है आगे भी लेक्चर आपके कंटिन्यू रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज आपका चल रहा है, तो ये आपका देखिए एग्जामिनेशन तक चलता ही रहेगा ऐसा, जिससे कि आपको जो है बेनिफिट जरूर मिलेगा एग्जामिनेशन में, और आपको आइडिया भी होता चलेगा कि क्वेश्चन का जो लेवल है किस तरीके से पूछा गया था, और आपको स्टडी करना क्या है और कहाँ से स्टडी करनी है, तो ये सब आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप लोग को अगर अभी भी तैयारी करना है अच्छे से, तो आप लोग मेरे कोर्स में इनरोल हो सकते हो, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप लोग उससे भी रिवीजन आप लोग कर सकते हो। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी का, और आप लोग अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू रहेंगे सेशन।